सोचिए, जो आप टैक्स भरते हैं उसी टैक्स के पैसे से सरकार से विकास की उम्मीद करते हैं। वो करोड़ों रुपए जो आपके इलाके के विकास के लिए आने हो, कथित तौर पर घोटाले की भेंट चढ़ चुके हैं। सिस्टम की निगरानी से वो चूक जाएं और भ्रष्टाचारियों की जेब तक वो करोड़ों रुपए पहुंच जाएं, सरकार को उसकी भनक तक ना लगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। हरियाणा की जनता का पैसा करप्शन की भेंट चढ़ गया है और सरकारी खजाने को जो चपत लगी है वो अलग। 18 विभागों में 590 करोड़ के कथित फ्रॉड का खुलासा हुआ है, जिसके बाद से हरियाणा के बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा में करोड़ों का कथित घोटाला न सिर्फ बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी को चैलेंज भी करता है, क्योंकि अगर सरकार का पैसा बैंक में सेफ नहीं है तो आम जनता का पैसा आखिर कैसे बैंकों में सुरक्षित रहेगा। मॉनिटरिंग में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्यों लंबे समय तक घोटाले की जानकारी किसी को लगी ही नहीं? आखिर 590 करोड़ कहां गायब हो गए और कैसे? आज की इस वीडियो में मैं प्रतिमा दत्ता आपको इसी गड़बड़झाले की पूरी कहानी समझाऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि मामले का खुलासा आखिर कैसे हुआ। दरअसल मामला तब उजागर हुआ जब 18 फरवरी 2026 को हरियाणा के एक सरकारी विभाग ने अपना अकाउंट बंद करने और अपनी जमा राशि को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट डाली। तब बैंक ने यह पाया कि विभाग द्वारा बताई गई राशि और बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज राशि के बीच में भारी अंतर है। इस पहली घटना के बाद 18 फरवरी 2026 से हरियाणा सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट्स ने अपने खातों के लिए बैंक से संपर्क करना शुरू कर दिया, जिससे कि घोटाले का दायरा बढ़ता गया। और अब IDFC फर्स्ट बैंक ने खुद इसका खुलासा कर दिया है कि चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार के खातों में लगभग 590 करोड़ रुपए की हेराफेरी हो गई है। बैंक ने खुद स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी और यह भी बता दिया कि इस कथित घोटाले में कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के बैंक के कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने बिना परमिशन के गलत ढंग से लेन देन किए। इसमें कुछ बाहरी लोगों के शामिल होने की बात भी सामने आई है। शुरुआती जांच में बैंक का दावा है कि मामला सिर्फ कुछ सरकारी खातों तक सीमित नजर आ रहा है, अन्य ग्राहकों पर इसका असर नहीं है। फिलहाल जांच पूरी होने तक 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बैंक ने संदिग्ध खातों में शेष राशि पर रोक लगाने के लिए संबंधित बैंकों को रिकॉल नोटिस भेज दिया है। बैंक ने मामले की तह तक जाने के लिए अपने कर्मचारियों की बजाय बाहर की एक्सपर्ट्स टीम को जांच का जिम्मा सौंप दिया है, ताकि बिना पक्षपात के घोटालेबाजी का पता चल सके। साथ ही बैंक के खातों की सालाना जांच करने वाले सरकारी और कानूनी ऑडिटर्स को भी इस मामले की पूरी जानकारी दे दी गई है। अब इस गंभीर मामले पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वो आपको बताते हैं। प्रदेश में 590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने तुरंत IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी कामकाज से बाहर कर दिया है। अब इन बैंकों के जरिए कोई भी सरकारी लेन देन नहीं होगा। सभी विभागों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अपने खाते बंद कर बकाया राशि तुरंत दूसरे बैंकों में ट्रांसफर करवा लें। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने जारी सर्कुलर में ये साफ कह दिया है कि IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई सरकारी लेन देन अब नहीं होगा। अगली सूचना तक जमा और निवेश पर रोक लगा दी गई है। सभी विभागों को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि फिक्स डिपॉजिट और अन्य खातों का मासिक मिलान अनिवार्य रूप से किया जाए। 31 मार्च 2026 तक सभी खातों का मिलान पूरा कर 4 अप्रैल 2026 तक प्रमाणित रिपोर्ट सौंपने के लिए कह दिया है। वित्त विभाग ने यह भी पाया है कि कई मामलों में जिस रकम को फिक्स डिपॉजिट में रखना था उसे सेविंग अकाउंट में ही रखा गया। इससे एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे कि आपको अपने 1 लाख रुपए पर FD में 7% का ब्याज मिलना था, लेकिन बैंक या फिर किसी की लापरवाही से वो पैसा सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहा, जिसकी वजह से सिर्फ 3% ब्याज आपको उसका मिला। इस ब्याज के खेल में सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ है। इससे साफ है कि हरियाणा सरकार का निजी बैंकों से भरोसा उठता जा रहा है। वहीं मामले पर अब प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष सवाल लगातार इस मुद्दे को लेकर दाग रहा है कि सरकारी खजाने की इतनी बड़ी रकम प्राइवेट बैंकों में क्यों रखी गई और इसकी निगरानी में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में बैंक घोटाले का पूरा मुद्दा उठाया और आरोप जड़ा कि ये गड़बड़ बैंक ने खुद पकड़ी है, सरकार ने नहीं। जिसके जवाब में हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने साफ कर दिया है कि जब गड़बड़ लगी तो तुरंत एक्शन भी लिया। हमारी जांच के बाद ही बैंक ने सख्त कदम उठाया है और मैं हमारा एक भी पैसा
कहीं नहीं जाने दूंगा। तो बहुत ही गंभीर मामला है। 590 करोड़ का जो बैंक में हुआ है उसका स्टेटमेंट दे, फौरन दे गवर्नमेंट, फौरन दे भाई। वो तो बैंक तो इतना एक्टिव हो रहा है, अपने अफसर सस्पेंड कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ, इन्होंने क्या अब तक कदम उठाया? कितना मिसमैचिंग हुआ है, बात उठाई है। ये तो एक माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि हम बड़ी गंभीरता से इसकी जांच करवा रहे हैं। अभी भी हमने पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो ही हमारे ध्यान में आया, क्योंकि हमारी नजर थी उसके ऊपर। ये तो 2 दिन पहले अभी सोशल मीडिया के ऊपर आया, अखबार के अंदर आया, परंतु लगभग 4-5 रोज पहले हमने इसकी जांच नीचे तक करवानी, उसकी स्टेटमेंट है, कहां कहां वो पैसा गया, किस खाते में गया है, वो सारा का सारा। परंतु इतना आश्वस्त मैं सदन को करता हूं, विपक्ष के नेता को भी करता हूं, भी एक भी पैसा वो बाहर नहीं होगा, सारा का सारा वापिस आएगा और जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। परंतु अभी जांच चल रही है, उस जांच के बाद ही मैं कोई बात करूं। मैंने कहा है, कोई भी अगर जो विपक्ष के नेता कह रहे अगर अधिकारी भी शामिल हुआ ना, निसंकोच उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो जाएगी, कोई बख्शने का सवाल ही नहीं। खैर, आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच इस पूरे घटनाक्रम ने सरकारी पैसे के मैनेजमेंट और बैंकिंग निगरानी पर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं, लेकिन इसका असली मास्टरमाइंड आखिर कौन है, इसका खुलासा आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट से हो जाएगा। फिलहाल आप इस पूरे कथित घोटाले को कैसे देख रहे हैं, और आपको लगता है कि अब बैंकों में इतना ज्यादा सेफ आपका पैसा है? क्योंकि हाल ही के दिनों में लगातार खबरें आ रही हैं, हम बैंक में लॉकर लेते हैं, लॉकर में सामान रखते हैं, लॉकर से सामान गायब हो जा रहा है, और इतना बड़ा अमाउंट 590 करोड़ अगर सरकार का ही खजाना गायब हो जाए तो भाई विश्वास किस पे किया जाए। बहरहाल अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।